स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि डायरेक्टली निकल के आया है यूपी पीएससी से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों, जो निकल के आई है रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी दोस्तों। रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की दोनों की वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों, जिसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भी बोला जाता है। दोस्तों, इसमें एक एक करके बात करेंगे कि कब इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है, लास्ट डेट क्या है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसी जॉब है, सब एक एक करके बात करेंगे। पर अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने आया हूँ कि जो रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी निकल के आई है उसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, अगर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो जो वैकेंसी निकली है इसकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि 9 अक्टूबर यानी कि अभी परसों से इसका फॉर्म आया है। और जो इसकी लास्ट डेट दोस्तों रखी गई है वो रखी गई है 9 नवंबर को, यानी कि 1 महीने तक पूरा आपके पास टाइम है अभी इस फॉर्म को भरने का, और 9 नवंबर तक ही आप इसकी फ़ीस भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी कितनी रखी गई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है इसकी वो रखी गई है 411 वैकेंसी दोस्तों, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रखी गई है वो रखी गई है समीक्षा अधिकारी की, यानी कि रिव्यू ऑफिसर यूपी सेक्रेटरीट में। यूपी पीएससी में भी दोस्तों 9 वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में समीक्षा अधिकारी की 3 वैकेंसी है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की यूपी में दोस्तों, यूपी सेक्रेटरीट में 40 वैकेंसी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में 23 वैकेंसी है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में 13 वैकेंसी है। और यूपी पीसीएस में सहायक अधिकारी की 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 411 इसकी वैकेंसी निकल के आई हैं दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इसमें जो एज रखी गई है वो रखी गई है 21 साल से 40 साल तक की एज का। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जनरल का जो कैंडिडेट है 40 ईयर्स से कम का, वो सब लोग इसको भर सकते हैं। और जो इसकी एज कैलकुलेट होगी वो होगी 1 जुलाई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2023 तक अगर किसी की एज 40 से कम है और 21 से ज़्यादा है तो वो भर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन बात करें तो दोस्तों, सभी को SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन सबको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें फ़ीस कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जनरल EWS, इन सब के लिए 125 की फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए 65 की फ़ीस है। PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25 की फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 की फ़ीस रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसकी जो एजुकेशन रिव्यू ऑफिसर की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। साथ में ही दोस्तों O लेवल्स का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जो कि डोएक सोसाइटी के द्वारा, सर्टिफाइड डोएक सोसाइटी के द्वारा इशू किया हो दोस्तों। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जैसे कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें तो उसमें जो मांगा गया है बैचलर डिग्री और O लेवल दोस्तों मांगा गया है। साथ ही इसमें मांगा गया है अकाउंट्स की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें बैचलर इन कॉमर्स मांगा गया है दोस्तों। और साथ में मांगा गया है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। साथ में दोस्तों टाइपिंग की भी मांगी गई है इन सभी में, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी में। यानी कि आपके पास टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए दोस्तों, और जिसमें 25 की स्पीड आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके पास हिंदी की टाइपिंग के अलावा इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आती है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। यानी कि इन केस अगर आपका कोई टाई होता है तो आपको उस केस में इंग्लिश की टाइपिंग के बेस पर भी प्रेफर किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों 2 स्टेज पर डिपेंडेड है, यानी कि पहले प्री होगा फिर उसके बाद मेंस होगा। तो अगर प्री की बात करें तो एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों की। पहले प्री की बात करेंगे फिर मेंस की बात करेंगे दोस्तों। जो प्री होगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 मेनली
चीज़ें पूछी जाएंगी। एक जनरल स्टडीज़ रहेगी दोस्तों और एक हिंदी का पेपर होगा, जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी स्टडीज़ का जो पेपर होगा उसमें दोस्तों टोटल 140 क्वेश्चंस आएंगे। 2 आवर्स के ये पेपर होगा टोटल, और 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें दोस्तों सारी मोस्टली सभी चीज़ों से, जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसका जो फुल सिलेबस है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जाके पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा इसका, वो होगा जनरल हिंदी का दोस्तों, और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 1 घंटे का पेपर होगा, और ये 60 क्वेश्चन टोटल 60 मिनट में ही 60 मार्क्स के ही होंगे दोस्तों। 1 सेकंड। तो दोस्तों इस तरह से टोटल पीटी का जो होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा, और टोटल जो इसमें टाइम दिया जाएगा वो जनरल स्टडीज़ वाले के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, और जनरल हिंदी वाले के लिए 1 घंटा दिया जाएगा दोस्तों। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बेस पे आपको सेकंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि स्टेज 2 होगा, जो कि मेंस होगा। मेंस दोस्तों थोड़ा सा टफ़ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा होगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग सब जानते हैं कि पेपर जो है वो यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो पेपर इतना ईजी तो नहीं होने वाला दोस्तों। तैयारी करनी है, पर पोस्ट बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह आप जाके बैठेंगे, बहुत अच्छी आपकी आने वाले टाइम में और सैलरी बढ़ेगी, आपकी जान पहचान इतनी अच्छी जगह होगी, क्योंकि आप सेक्रेटरीट में जाके बैठेंगे दोस्तों। सेक्रेटरीट एक तरह से मिनिस्ट्रियल जॉब होती है दोस्तों, और अगर रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं मेंस, मैं आपको और आगे बताता रहूँगा, पर उसके अलावा मैं पहले बताता हूँ कि मेंस में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों मेंस जो है वो 4 पार्ट में रखा गया है। सबसे पहले एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा जनरल स्टडीज़ का, और ये 2 घंटे का टोटल टाइम होगा इसमें, और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और इसमें 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मार्क्स का ही होगा ये। जो सेकेंड पेपर होगा दोस्तों आपका वो हिंदी एंड ड्राफ्टिंग होगा, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत हिंदी के अलावा जो नॉलेज होगी वो मांगी जाएगी। वो आपकी जैसे ऑफिशियल जो जैसे नॉलेज कहेंगे वो सारी नॉलेज मांगी जाएगी। जैसे कि आपको मैं आपको एक एक बता देता हूँ, जैसे कि ऑफिशियल लेटर हो गया, और मेमो हो गया, और रिपोर्ट्स हो गई, रिमाइंडर हो गई, इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका सब्जेक्टिव होगा दोस्तों पेपर, ठीक है। इसमें 21 नंबर का अगर देखें तो टाइम मैं आपको दिखाता जाता हूँ एक एक करके। ये दोस्तों 2.5 घंटे का होगा, और इसमें 21 नंबर का टोटल होगा। हेडिंग ऑफ गिविंग पैसेज, प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग होगी, पैसेज होगा। इसके अलावा 15 मार्क्स का होगा दोस्तों आपका प्रिसाइज इन टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी गिवन गवर्नमेंट लेटर। कोई भी गवर्नमेंट लेटर होगा जिसको आपको लिखना होगा एक टेबुलर फॉर्म में। और उसके बाद 24 नंबर का होगा दोस्तों आपका कॉरस्पॉन्डेंस, लाइक आपको कोई ऑफिशियल लेटर भेजना है, कोई मेमो इशू करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, इस बेस पे 24 नंबर का टोटल होगा। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश टू हिंदी में 5 वर्ड्स कन्वर्ट करने होंगे, 5 कुछ भी दे देंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको ऐसे इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करने होंगे, और सिमिलरली हिंदी टू इंग्लिश में 5 वर्ड्स कन्वर्ट करने होंगे। ये 10-10 मार्क्स के होंगे दोस्तों। इसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेस होंगे 10 मार्क्स के। तो ऐसे करके ये जो पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पेपर होगा आपका, जिसे हम तीसरा बोल सकते हैं, वो होगा जनरल वोकेबलरी का दोस्तों। इसमें आपके जो सिलेबस जो टोटल पेपर होगा दोस्तों आधे घंटे का होगा, 60 मार्क्स का होगा। इसमें अपोजिशन वर्ड होंगे, सेंटेंस एंड करेक्शन होंगे, 1 वर्ड एंड सेवरल वर्ड्स होंगे, एंड सेम यूजेस सेम नेचर वर्ड्स होंगे। ये सब दोस्तों आपका हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में नहीं रहेगा। ये मैंने इंग्लिश वाला ये वर्ज़न खोला हुआ है, इसलिए सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर ये सब आपका हिंदी में रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट होगा दोस्तों वो होगा हिंदी एसे। उसमें 120 मार्क्स का होगा दोस्तों टोटल, 3 घंटे का रखा जाएगा, और इस 3 घंटे में टोटल 3 अलग अलग पोर्शन रखे जाएंगे, यानी कि हर पोर्शन में 3-3 सब एसे का आपको वो दिया जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन हुआ उसमें 3 ऑप्शन रखे गए, इन 3 में से आपको कोई भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होगा, और ऐसे जो होगा वो मिनिमम 600 वर्ड का होगा दोस्तों। और ऐसे करके आपके 3 टॉपिक्स होंगे,
और तीनों में अलग अलग टॉपिक होंगे, 3 ऐसे होंगे और तीनों में अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो 9 टॉपिक होंगे टोटल, आपको 3 ऐसे लिखने होंगे 40-40 नंबर के, तो 120 नंबर का ये पेपर होगा। दोस्तों अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो मेंस जो होगा वो आपको 400 नंबर का होगा। इस 400 नंबर में से आपकी मेन फाइनल मेरिट बनेगी, इसी के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप इसमें मेरिट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचेगा केवल, और उसके बाद आपको पोस्ट पे बुला लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये किस सैलरी की, किस लेवल की नौकरी रहेगी। तो दोस्तों जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की है वो लेवल 7 की नौकरी है, और जो रिव्यू ऑफिसर की है वो लेवल 8 की नौकरी है। तो अगर मिनिस्ट्री में बात करें जैसे दोस्तों, तो मिनिस्ट्री में एक तरह से जो अंडर सेक्रेटरी का लेवल होता है वो लेवल आपको इसमें रिव्यू ऑफिसर का लेवल रहेगा। तो दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की सैलरी करीब 65 to 70,000 के अप्रॉक्स आपकी बनेगी नेट। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी खासी सैलरी है, तैयारी में लग जाइए। अगर इसका एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर यूपी में आपका कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। ठीक है, मोस्टली जो आपसे सेंटर की वो मांगे जाएंगे प्रेफरेंस उन्हीं पे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइनली मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करूँ। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों की तैयारी सफल हो जाए। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।